नमस्ते। आद बंदन डियर मास्टर्स। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मास्टर्स, आज सेशन ध्यान शुरू करने से पहले मैं दो लाइंस कुछ शेयर करना चाहूंगी। मैं कहीं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कहा जा रहा था कि एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते ही हैं कि हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति या जो भी परिस्थितियां आती हैं वो हमारे भले के लिए ही आती हैं, वो हमें सिखाने के लिए आती हैं। पर हम जब वो परिस्थितियां आती हैं या अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जो हमें पसंद नहीं आता है, तो हम सारा ज्ञान वही हमारा सारा ज्ञान भूल जाता है। तो और अगर हम अपने विचारों पे, भावनाओं पे अगर नियंत्रण रखना नहीं सीख पाए हैं, तो हम दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं। तो हमें कमियां ना ढूंढने के बजाय हमें अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम जो जैसा हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही हमें दिखता है। एक्चुअली परिस्थितियां या जो भी लोग आते हैं वो एक रिमाइंडर बन के आते हैं। प्रकृति माता या भगवान जी कह लें, वो हमारे जीवन में उन्हें एक रिमाइंडर के तौर पे भेजते हैं। लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं और हम उसे अन्यथा ले लेते हैं। तो इसमें मैं एक कहानी ऐड करना चाहूंगी। शायद आप में से किन्हीं लोगों ने सुना भी हो कि एक राजा ने भोज किया था, बहुत बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया था। तो उसे उसमें उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही तैयारी के साथ उन्होंने भोज को तैयार करवाया। और जब वो तैयार हो ही रहा था, तभी एक जो ईगल हुआ, चील अपने मुंह में सांप को दबा के ले जा रही थी, और वो सांप गिर गया उस खाने में, और वो खाना विषैला हो गया, जबकि किसी को पता नहीं था। तो जब ब्राह्मणों ने भोजन किया तो कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई और कुछ लोग मर भी गए। तो अभी राजा को तो बहुत दुख हुआ, पर उनकी गलती तो कोई थी नहीं। तो चित्रगुप्त अब सोच में पड़ गए थे कि इसका दोष किसके सर डालें। तो राजा की गलती नहीं है, वो अनजाने में हुआ। कुक को भी नहीं पता था, तो उनके अकाउंट में कैसे लिखे। फिर सोच रहे थे कि चील की भी क्या गलती है, ईगल की, क्योंकि वो भी तो खाना अपना लेके जा रही थी, उसको भी उसका डालने का वहां इरादा था नहीं, वो तो गिर गया। और सांप को कैसे दोषी ठहराए, क्योंकि सांप तो मरा हुआ था। तो अभी चित्रगुप्त सोच ही रहे थे, तभी कुछ ब्राह्मण राजा के दरवाजे पे आए। और वहां पे एक औरत खड़ी थी, जिसको बिना वजह बात करने की आदत थी, इधर उधर की बात करती थी। तो उसने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो कह रहे, सुना है राजा ने भोज दिया तो हम खाने पे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अरे मत जाइए, राजा खाना नहीं परोस रहे हैं, वो जहर दे रहे हैं। तो चित्रगुप्त को तुरंत आइडिया आया कि अब सारा दोष इसके अकाउंट में जाएगा। इसलिए मास्टर्स, हमें लोगों में गलती ना ढूंढने के बजाय हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए, दूसरों में कमी नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि अगर हम देख सके तो दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, कमी ढूंढने के बजाय। और जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, हम शांत होके उसे अगर होने दें, तो सबसे बढ़िया आगे चल के समझ में आ जाएगा वो ऐसा क्यों हुआ था। तो इसी के साथ मास्टर्स, चलिए हम लोग अपने मन को और विचारों को शांत करते हैं, शुद्ध करते हैं और ध्यान में बैठते हैं। तो सभी लोग तीनों लॉक लगाकर बैठ जाएंगे। बिल्कुल सहज बैठेंगे और अपने आप को शांत होने देंगे। हमारे विचार भी उड़ते हुए बादल की तरह होते हैं।
उन्हें आने और जाने दें, उनसे लिप्त ना हो। अपने पूरे अवेयरनेस को, अपने पूरे ध्यान को अपने शरीर पे लाएंगे। शरीर को देखिए, शांत होने दीजिए। बिल्कुल शांत। मन का स्वभाव चंचल होता है। मन को, मन के पीछे नहीं जाएंगे। अपने शरीर को देखेंगे, पूरे शरीर को देखेंगे, श्वासों से जुड़ेंगे और 3 लंबी गहरी सांस भरते हुए खुद को शांत होने देंगे। खुद से जुड़ जाएंगे, अंतर्मुख होते जाएंगे। लंबी गहरी सांस भीतर और छोड़ते हुए रिलैक्स और खाली हो जाएंगे। जो भी मन में भटकाव है, दुविधाएं हैं, सबको रिलीज कर देंगे। सहज और शांत होते चलेंगे। दूसरी सांस भीतर और धीरे धीरे छोड़ते हुए और अधिक रिलैक्स और अधिक शांत। एक बार और सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल शांत। दिन भर की उलझनों में, व्यस्तता में हमारा मन कई टुकड़ों में बट जाता है। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। हम जो चीज देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, उतने हिस्सों में हमारी ऊर्जा बट जाती है। आज हम ध्यान के माध्यम से स्वयं से जुड़ेंगे और अपने सभी बिखरे हुए हिस्सों को, अपनी ऊर्जा को अपने आप से जुड़ने देंगे। आंखों को बंद रखेंगे इस पूरे ध्यान के दौरान। पीठ सीधी रखें, कमर को, कंधों को रिलैक्स रहने दें। सांसों को देखेंगे, श्वास जहां तक जा रही है जाने दें। सांस फील करिए, कहाँ तक जा रही है। पेट तक जा रही है, नाभि तक, तो नाभि पर देखिए। और जैसे जैसे हम जागरूक होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, हमारी सांस भी धीमी होती जाएगी और रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। जितना अधिक रिलैक्स, जितना अधिक खाली होंगे, उतनी ही सुंदरता से हम अपनी परमात्मा से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। श्वास को देखते जाएंगे। नाभि तक जा रही है तो नाभि, सीने तक जा रही है तो सीने पे देखिए। नाक के पास अगर आ गई है तो नाक के पास देखिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लंबी है या छोटी है, जैसी भी है, बस दृष्टा भाव में रहेंगे।
देखते रहेंगे। फिर जब हमारे विचार शांत होते हैं, भावनाएं शुद्ध होती हैं, हम खुद को या दूसरों को एक अलग तरीके से, सही तरीके से देख पाते हैं। अगर हम बाहर परेशानी, लोगों में बुराइयां देखते हैं, इसका मतलब हमारी ही ऊर्जा बिखरी हुई है, हमारा ही मन विचलित है। अब देखना ये कि हम किधर देखते, कम की तरफ या पूर्णता की तरफ, अच्छाई की तरफ या बुराई। जो भी भाव आते आने देंगे, दोनों से ही लिप्त नहीं होंगे, दृष्टा भाव में रहेंगे, सहज शांत होते चलेंगे। ध्यान करने से हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ती, ऊर्जा हमें नींद में भी मिलती, पर ध्यान में हम कई गुना अधिक ऊर्जा पाते। जागरूक रह, पूरे अवेयरनेस में एक एक सांस को देखते हुए अंतर्मुख हो जाएंगे। श्वास है आपका मार्गदर्शन करने के लिए मास्टर्स। श्वास को देखते चलो, अपने आसपास के वातावरण को भी फील करें और उनसे भी डिटैच हो जाएं, एक्सेप्ट करें और वहां से आगे बढ़ अपने अंतर यात्रा की ओर। सांस देखिए कैसे चल रही, बस देखते जाए हर एक सांस, दो सांसों के बीच के अंतराल को देखें और उसी से जुड़ के रहें और कुछ भी नहीं करना है मास्टर्स। अगर मन को अलाउ करेंगे तो वो काम सुझाएगा, उलझने दिखाएगा, प्रश्न उठाएगा, उत्तर बताएगा। इन सब से बाहर सांसों से जुड़कर अपने आप को फील करें, अपने पूरे अस्तित्व से जुड़े। आप ये शरीर नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं, थॉट्स भी नहीं, फीलिंग्स भी नहीं, परम
इन सब में आप ही, ये सब आपके भीतर हो रहे हैं और आप अनुभव करता है बिना किसी विश्लेषण, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, जजमेंट के। विटनेस करिए सांसों को, शरीर के भीतर हो रही गतिविधियों को। और सबको छोड़ते हुए डिटैच्ड रहिए, अवेयर रहिए। बस हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमारे जीवन का वही उद्देश्य, जब हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, दूर दूर भागते रहते हैं बाहर की ओर, हम अपने ही पर कुछ को भूल जाते हैं। हम इस साहस यात्रा पे हैं, इस धरती पे। हम इस धरती पे हायर बीइंग्स, भगवान बना के पूजते हैं, और उस हायर डायमेंशंस में हमारी पूजा होती है कि हम इतने साहसी हैं कि धरती पर हो रहे प्रयोग में भाग लिए हैं। हमने इतनी हिम्मत कि हम इस धरती पे उतर कर अनुभव लेने आए, सांसों के साथ जुड़कर रहने आए हैं। पर हम भूल जाते हैं सांसों को, और अनुभव लेने वाले माध्यमों से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। जागरूक रहें, दृष्टा भाव से देख। आप अनुभव लेने आए, आपके आसपास हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति, हर एक चीज बस एक अनुभव लेने का जरिया है। ये शरीर, ये मन, सब कुछ, सारे रिश्ते, सभी पहचान, जैसे एक एक्टर अपना रोल करते हुए पहचानों को धारण करता है, और भूमिका निभाने के बाद अपने सच्चे स्वरूप में आता है। और भूमिका निभाते वक्त भी उसको पता होता है कि मैं कौन हूँ, पर हम भूल जाते हैं। अवेयर हो जाए मास्टर्स। हम सब उसी स्रोत से, उसी सोर्स से आए हुए हैं, उसी से जुड़े हुए। श्वास सदगुरु साथ है, उसका हाथ पकड़ो, अंतर्मुख, अंतर यात्रा की ओर बढ़ो।
अपनी आत्मा की गहराई में उतरे और बढ़ते जाए अंदर की ओर। अनुभवों से भी अटैच ना हो। कोई अनुभव आते हैं तो आने दें, आगे बढ़े। हर एक पल में रहते हुए हर एक सांस के साथ बढ़ते चले। जब कोई यादें आती हैं, दुख भरी यादें देती या सुख भरी यादें, उन सब से ऊपर उठते हुए स्वयं से जुड़े। थॉट्स आते हैं, कोई फीलिंग्स आती हैं,
उनसे अटैच ना हो मास्टर्स। सांसों पे आ जाए, दृष्टा भाव से देखें, ये सब हमारे द्वारा ही चुना गया है, हमने ही सब बुना है। बस देखिए, लेबल ना लगाए आत्मा के लिए, ये सब बस अनुभव मात्र है। तो हो रहा है, होने दें, जागरूक रहे। हमारा पूरा शरीर शांत और शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। मन निर्मल और शांत, सांसें धीमी हो चुकी हैं। इसी अवस्था में हर एक सांस की डोर थामे आगे बढ़ते रहे। ना पास्ट में जाए ना फ्यूचर में, जो भी हो रहा है, हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, सब अभी हो रहा है, हियर एंड नाउ, इस पल में। इस पल को बिल्कुल नए तरीके से, इसमें कुछ ना मिलाए, कुछ ना मिलने दो। सांसें आपकी मदद करेंगी। सांसों को देखते हुए आगे बढ़े। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में जो अंतराल है, उसको देखते चले। धीरे धीरे अंतराल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, ऐसे वैसे ये अंतराल बढ़ रहा है। श्वास है तो जीवन है। श्वास से एक पल भी ना हटे मास्टर्स। अपनी प्यारी सुंदर श्वासों को देखते चलो।
जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, आप अपने आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। धरती में पेड़ पौधे, पत्थर, सभी जीवों में हमारी ही चेतना विराजमान। वो एक ही चेतना जो सब में है। वो सब कुछ अब यही हो रहा है। महसूस, हमारी सांसें, फूल का खिलना, पानी का बहना, प्रकृति में हो रहा हर बदलाव, सब कुछ अभी इसी वक्त इसी पल में हो रहा है। सांसें छूटती हैं तो छूट नहीं रही। अपने सोर्स से जुड़े रहे। वो सोर्स जो सबके भीतर है, सबका केंद्र है। पर हम शरीर और मन के माध्यम से खुद को अलग किए रहते हैं। हम सबका सोर्स एक ही, हम सब एक हैं। ऐसा हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने आप से, अपने केंद्र से जुड़ते हैं। अपने केंद्र से जुड़ते ही हम उस सोर्स से जुड़ते हैं जो सबका केंद्र है। अपने ही भीतर स्थित अपने आत्म ज्योति का दर्शन कर वो शांति की ज्योत, प्रेम की ज्योत, जो हमेशा से हमारे भीतर, हम बाहरी भटकाव में भीतर जाना भूल जाते हैं।
खुद से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। अब तो इस पल में जब हमारा मन शांत और निर्मल है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, शांत है, आत्मदर्शन करें, अपनी आत्म ज्योति से जुड़े, जिसका प्रकाश आपके भीतर और पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। इस वननेस को फील करें मास्टर्स। कोई अंतर नहीं, मेरी ज्योति, आपकी ज्योति, किसी और की ज्योति, सब एक ही है। और उसी प्रकाश में ये शरीर, शरीर का एक एक सेल और सब कुछ उपस्थित है। इस पल में रहकर अपने आप से, अपने स्रोत से जुड़े रहे। कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना। यही तो हम ढूंढ रहे हैं, बाहर बाहर। ये अंदर ही है, हमेशा से है और रहेगा।
आपका रोम रोम, आपकी पूर्ण आत्मा के प्रकाश भर गया है। आपका सातों शरीर पूरा अस्तित्व प्रकाशमय हो चुका है। तो 5 मिनट मास्टर्स। अब जब हम इस समय पूरी तरह अपने सोर्स से जुड़े हुए, हम डायरेक्टली सोर्स से ऊर्जा ले रहे हैं और हमारे शरीर में, मन में, इमोशनल बॉडी में जहाँ कहीं भी ऊर्जा की जरूरत है, रिपेयर की, हीलिंग की जरूरत है, वहाँ ये ऊर्जा अपने आप पहुंचती जा रही है। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स।
धीरे धीरे बॉडी की अवेयरनेस में आएंगे, फिजिकल बॉडी को फील करें। थोड़ा हाथ की उंगलियों को हिलाएं, पैर की उंगलियों को हिलाएं। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हृदय पे आ जाएं। उस परम पिता परमेश्वर और माँ आदि शक्ति को दिल से प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। पितामह पत्री जी, पूरे परम गुरु मंडल को कोटि कोटि धन्यवाद। पंच तत्वों, नवग्रहों को धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे। आज के ध्यान से जुड़े सभी एस्ट्रल मास्टर्स, फिजिकल मास्टर्स, सभी का धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, सांसों का धन्यवाद करेंगे। सांस सदगुरु जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अपने दोनों हाथों पे हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। हाथों की ऊर्जा को आंखों में फील करें, जाने दें उसमें। 5 की गिनती तक पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपके पास अगर पानी है तो पानी पी लीजिए, और अगर आप ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है। अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ही बाहर आए। थैंक यू सरिता, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। वेरी नाइस ध्यान। या चलिए मास्टर्स, हो सकता है मैं जल्दी ही एक बुक है, पितामह की बुक है, तुलसी वनम। तो अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों के पास है वो बुक। तो और बहुत ही सरल बुक है, बहुत ही इजी तरीके से पितामह ने उसमें लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगी कि 11 दिन अगले हफ्ते से या उसके अगले हफ्ते से 11 दिन का सेशन रखूं। तो आप लोग कोशिश करें कि हर रोज जुड़े। तो 15 मिनट 20 मिनट का स्वाध्याय रहेगा, और उसके बाद से हम लोग आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान पितामह का जो है रिकॉर्डेड वाला, वो ही वाला प्ले किया जाएगा, और स्वाध्याय मैं करा दूंगी। तो मास्टर्स आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैसेज डाला जाएगा हांगकांग और सिंगापुर दोनों ग्रुप में। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। गुड नाइट।